जीवन में कुछ करने के लिए एक मौका ही बहुत होता है। उस मौके के लिए हमें हर दिन हर पल कोशिश और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी ही कहानी एक लड़की की है जो ज़िंदगी में कुछ करना चाहता था, जिसके बहुत बड़े ख्वाब थे, जो चाहता था कि अपनी मम्मी की हर तकलीफ़ों को दूर कर सके, अपनी माँ की हर गरीबी को दूर कर सके। वो इतना गरीब था कि उसके पास पढ़ने तक के पैसे नहीं थे। जैसे तैसे करके उसने 12th कंप्लीट करी, कॉलेज में एडमिशन लिया। वो सुबह अपने कॉलेज में जाता और रात को अपनी माँ के साथ काम में हाथ बटाता। उसने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए थे। जब वो एक दिन कॉलेज गया तो उसके दोस्तों ने, उसके क्लासमेट्स ने उससे कहा कि तू ज़िंदगी में करना क्या चाहता है, क्योंकि अब तो कॉलेज भी कंप्लीट होने वाला है। तब उसने कहा कि मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता सिवाय सिलाई के, बस अपनी माँ की गरीबी को दूर करना चाहता हूँ। उसने कहा कि इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं आता। उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया, उससे कहा कि तू ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब काम तो लड़कियां करती हैं, और जब तुझे कुछ आता ही नहीं है तो कैसे बन सकता है कुछ, कैसे अपनी माँ की गरीबी को दूर कर सकता है। उसके दोस्तों ने उसका काफ़ी मजाक उड़ाया, उसकी काफ़ी इंसल्ट की। उस लड़के को बहुत बुरा लगा। उसको इतना बुरा लगा कि उसने इसके बारे में बहुत सोचा कि वो ज़िंदगी में क्या कर सकता है। कुछ दिन बाद उसका फाइनल ईयर कंप्लीट हो गया। सब अपने अपने रास्ते चले गए। उसके दोस्त ने एक बात और कही थी कि 2 साल बाद यहाँ पे हम दोबारा मिलेंगे और देखेंगे कि कौन कामयाब हुआ है और कौन नाकामयाब, किसको सफलता हासिल मिली है और किसको नहीं। उसने कहा ठीक है। जब कॉलेज कंप्लीट होने के बाद वो इन सब के बारे में सोच ही रहा था कि उसकी माँ ने उसको कहा कि तुम बाहर चले जाओ कमाने के लिए। तब उसने कहा कि ना तो मेरे पास कोई पैसा है और ना ही कोई घर कि वहाँ पे जाके मैं रेंट पे रह सकूँ और काम स्टार्ट कर सकूँ। बहुत मुश्किल से उसने किसी दूसरे शहर में गया और उस दूसरे शहर में जाने के बाद उसने काम ढूंढा, लेकिन उसे वहाँ पे काम नहीं मिला। काफ़ी ऑफिसों में उसने गया इंटरव्यू देने के लिए, बट उसे कोई काम नहीं मिला। उसने थक हार के एक जगह बैठ गया। एक आदमी वहाँ पे मिला। उसने कहा कि यहाँ पे बुटीक है, क्या तुम इस जगह काम करना चाहोगे? उसने कहा कि मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है, काम तो कर लूँगा लेकिन मेरे पास सिलाई मशीन नहीं है। उसने कहा कोई नहीं, मैं अपना सिलाई मशीन दूँगा, बस मुझे एक आदमी की ज़रूरत है। उसने कहा ठीक है। उसने उस जगह काम करना स्टार्ट किया। उस जगह से उसने इनकम ली और वो इनकम को डिपॉज़िट करने लगा। धीरे धीरे ऐसे ही करते करते उसके पास काफ़ी पैसे बच गए। उसने एक रूम रेंट पे ले लिया। एक रूम रेंट पे लेते ही उसने अपने आगे कुछ लोगों को रखा काम पे। कई साल बीतने के बाद, 1 साल बीतने के बाद उसके पास काफ़ी इनकम हो गई थी। उसने एक बहुत बड़ा बिल्डिंग ख़रीदा और वहाँ पे उसने बहुत सारे लोगों को काम पे रखा। धीरे धीरे वो कमाई करने लगा, उसकी अच्छी इनकम होने लगी। उसके कपड़े देशों और विदेशों में जाने लगे। वो बहुत खुश होने लगा। उसे लगा कि इस सिलाई मशीन ने ही मेरी ज़िंदगी बना दी। उसके दोस्त जिसने इसकी मजाक उड़ाया था, वो काफ़ी बड़ी कंपनी में काम ज़रूर करते थे, लेकिन कुछ घटना के बाद उसकी कंपनी बंद पड़ गई। उसे दोबारा इस शहर में आना पड़ा जिस शहर में ये लड़का था, और उसके दोस्त इसके ही ऑफिस में इंटरव्यू देने के लिए आए। तब उसने देखा कि ये वही लड़का है जिसका हमने मजाक उड़ाया था। ज़रूरी नहीं होता कि जो इंसान गरीब है और जिस इंसान को ज़्यादा कुछ नहीं आता वो इंसान ज़िंदगी में कुछ नहीं बन सकता। ज़िंदगी में करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ होता है। नाम कमाने के लिए हम कैसे भी नाम कमा सकते हैं, लेकिन बस हमें मेहनत की ज़रूरत होती है, कोशिश करने की ज़रूरत होती है। इस लड़के ने भी अपनी गरीबी को, अपनी तकलीफ़ों को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत करी। अपनी माँ की गरीबी को दूर करने के लिए, उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए काफ़ी मेहनत करी, अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया और आज इस मुकाम पे पहुँचा है कि ये लोगों को काम देता है। ज़रूरी नहीं होता जो छोटे लोग होते हैं वो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते। जो छोटे लोग होते हैं वही ज़िंदगी में कुछ बन के दिखा देते हैं। इसलिए कभी किसी को अपने से कम मत समझना, क्योंकि हर कोई हमसे ज़्यादा ही इंटेलिजेंट होता है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर प्लीज़ करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।